150 planes, 30 minutes. How the US captured Venezuela's Nicolas Maduro in his fortress. इंट्रोडक्शन देखिए तो अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन किया। लगभग 150 विमानों और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और मात्र 30 मिनट के भीतर मादुरो को उसके सुरक्षित ठिकानों से उठाकर अमेरिका ले जाया गया। वर्तमान में वे न्यूयॉर्क के अमेरिकी हिरासत में है। इसका मुख्य कारण जो नार्को टेररिज्म का आरोप है। अमेरिका ने मादुरो पर लंबे समय से आरोप लगाया कि वे कार्टेल ऑफ द सन्स नामक ड्रग गिरोह चलाते हैं और अमेरिका में कोकीन की तस्करी करते हैं। तेल पर नियंत्रण। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल है और ट्रंप है उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका अस्थायी रूप से वहां की व्यवस्था संभालेगा ताकि तेल की सप्लाई बहाल हो सके। अवैध शासन का आरोप लगाया गया है। 2024 के चुनावों के बाद से ही अमेरिका और कई अन्य देश मादुरो को एक तानाशाह और अवैध राष्ट्रपति मान रहे हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो तेल की कीमतों में राहत, वेनेजुएला में स्थिरता आने और वहां से तेल का निर्यात फिर से शुरू होने पर वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिर सकती है, जिसका सीधा फायदा भारत को होगा। रुका हुआ पैसा। भारतीय कंपनी ओएनजीसी ओवल का लगभग $1 बिलियन करीब 8,300 करोड़ रुपए वेनेजुएला में फंसा हुआ है। नई व्यवस्था आने पर भारत को यह पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। राजनीतिक चुनौती यानी कि भारत हमेशा देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की बात करता है। ऐसे में किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठा लेना भारत के लिए कूटनीतिक उलझन पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। रूस और चीन का विरोध है कि रूस और चीन ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इससे अमेरिका के और इन देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। नया उदाहरण देखें तो ये दुनिया में एक अनोखा उदाहरण है जहां एक देश और दूसरे देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को सैन्य बल से पकड़ा है। इससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषा बदल सकती है। यूएन की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक कर सकता है क्योंकि यह कदम यूएन चार्टर के खिलाफ माना जा रहा है। युद्ध क्यों हो रहा है तो जमीन और सीमा का विवाद है। अधिकतर युद्धों की जड़ जमीन होती है। जब दो देश एक ही हिस्से पर अपना दावा ठोकते हैं तो बात हथियारों तक पहुंच जाती है। वर्चस्व की जंग। शक्तिशाली देश अपनी ताकत दिखाने और दूसरे देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए भी युद्ध का सहारा लेते हैं। सुरक्षा की चिंता। कई बार देशों को लगता है कि अगर उनका पड़ोसी देश किसी विदेशी गुट जैसे कि नाटो में शामिल हो गया तो उनकी सुरक्षा को खतरा होगा। ऐतिहासिक और धार्मिक कारण। कई संघर्ष सदियों पुराने हैं जहां पुरानी दुश्मनी या धार्मिक मतभेदों के कारण शांति नहीं बन पाती। दुष्प्रभाव। युद्ध का असर सिर्फ युद्ध लड़ने वाले देशों पर नहीं बल्कि आप पर और हम पर भी पड़ता है। भारी जनहानि। सबसे बड़ा नुकसान मासूम लोगों की जान का होता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और गरीबी में चले जाते हैं। उसी के साथ आर्थिक मंदी और महंगाई। युद्ध के कारण कच्चे तेल और गैस और अनाज की सप्लाई चेन टूट जाती है। इससे पेट्रोल डीजल महंगा होता है और हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। परमाणु हथियार का खतरा। अगर युद्ध बड़े देश के बीच फैल जाए तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर बना रहता है जो पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। ग्लोबल अस्थिरता। शेयर बाजार गिर जाता है, व्यापार रुक जाता है, देशों के बीच का भरोसा खत्म हो जाता है जिससे भविष्य में और अधिक तनाव पैदा होता है। आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। युद्ध किसी भी सामान्य या समस्या का स्थायी समाधान नहीं है क्योंकि यह अंत में तबाही लाता है। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है जिससे शांति बहाल की जा सकती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।